नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको हथुआ नगर पंचायत का लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और इस वक्त जो भी कैंडिडेट सामने है उनसे ये मिल के जानना चाह रही है कि क्या मुद्दा रहेगा, किस मैनिफेस्टो के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि देखा जाए क्षेत्र में हमारी टीम भी घूमी और ये जानने का प्रयास की वहाँ के आम नागरिकों से कि किस तरह की समस्याएं सामने है। तो इसी के क्रम में हमारे साथ मौजूद है आलोक कुमार सिंह, जो इस वक्त वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी है। तो इनको किस तरह का समर्थन मिल रहा है और क्या इनका मुद्दा है, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। हथुआ के समस्त जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और बस उनका साथ चाहिए अभी तो इलेक्शन में। सर आप एक युवा है, हालांकि पहले देखा जाता था कि युवाओं का राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं रहता था, दूर दूर तक रहते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो पंचायती राज संपन्न हुआ है उसमें देखा गया है कि युवा जोर शोर से हिस्सा लिए और विजय भी वही हुए हैं। तो क्या आपका मुद्दा क्या है, चुनाव लड़ने का क्या कारण रहा? हालांकि क्षेत्र में समस्याएं तो बहुत सारी है, तो किस मुद्दे के साथ इस बार चुनावी मैदान में है? देखिए, इसके पहले मैं दिल्ली मेट्रो में जॉब करता था। जी। अभी फ़िलहाल 1 साल से रिज़ाइन करके मैं यहाँ आया हूँ, जनता के बीच में उस समस्या को देख रहा हूँ। इसके पहले मैं आया था, मुझे पासपोर्ट अप्लाई किया था, उसकी इंक्वायरी के लिए आया था मैं। जी। तो बहुत सारे इंक्वायरी के समय मुझे परेशानी फेस करनी पड़ी। कई बार मुझे सरपंच से लिखवा के ले जाना पड़ा, मुखिया से लिखवा के ले जाना पड़ा। कई बार जाने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। कई बार मुझे कई लोगों को लेके जाना पड़ा थाना पे भी। मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था, कुछ नहीं है, फिर भी 1 सप्ताह तक मुझे जाना पड़ा थाना पे। उसके बाद से गाँव में आने के बाद से यहाँ एजुकेशन बहुत ख़राब है, हमारे गाँव का एजुकेशन बहुत ख़राब है। स्कूल सरकारी स्कूल है, 5-6 टीचर है उसमें, लेकिन बच्चे उसमें 5 से 6 ही जाते हैं पढ़ने। वो भी जाते हैं, शाम तक वैसे ही खेलते हैं, चले आते हैं। ये हो गया। फिर हमारे गाँव में रोड की समस्या सबसे ज़्यादा है। 10 साल हो गए मेरे गाँव का रोड आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, 10 साल में। थोड़ा-सा फंड आता है कि नहीं आता है मालूम नहीं, वो पता नहीं चलता है। सरकार तो हालांकि हम बात करें पिछले 5 वर्षों में योजनाएं बहुत सारी हाँ, चलाई गई, बहुत। बहुत पैसा भी इन्वेस्ट हुआ। हम बात कर ले तो इस बीच 7 निश्चय योजना हुआ जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ। तो स्थिति क्या है उन योजनाओं का? उन योजनाओं का उसमें एक आपका नल जल योजना भी था। जी जी। वो हमारे गाँव में भी नल जल योजना हुआ है। लगभग 14-18 लाख का हाँ, टेंडर हाँ, हुआ। बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक आप देखिएगा पूरी तरह से कंप्लीट योजना नहीं है वो हमारे गाँव में आज तक। हम शुरू में उधर 2-4 महीना पानी का सप्लाई टाइम से आया, जी। सुबह-शाम 2 टाइम आता था। अब इधर 3-4 महीना से एक बार भी सप्लाई नहीं आ रहा है। कई जगह पाइप उसके कट गए हैं, खुदाई के कारण, या फिर कोई घर बनवा रहा है तो उसमें कट जा रहा है। तो मेंटेनेंस कुछ नहीं है। आप रास्ता का भी वही हाल है। पूरा गांव का रास्ता जर्जर हो गया, कई साल हो गए बनने, बना नहीं है रास्ता अभी तक। यानी बस पेपर पे काम हाँ, हुआ है। पेपर पे काम हुआ है बस। थोड़ा सा काम हुआ है, एक मेरे गांव में जो वो पोखर है, पोखर का थोड़ा सा एक सीढ़ी उड़ी बना है, बस उतना ही काम हुआ है मेरे गांव में। आलोक जी, हम एक मुद्दा को और उठाना चाहेंगे। जो देखा जाए क्षेत्र में जो पीएम आवास को लेके करप्शन सामने है। हालांकि गरीब जनता को ये कहा जाना था कि जो भी 2 लाख 2.5 लाख उन्हें मिल रहा है वो उन तक पहुंचे, लेकिन लोगों से 20,000 30,000 40,000 लिया जा रहा है। क्या स्थिति क्या है उसका? सबसे पहली बात ये है कि पीएम योजना वाला जो घर योजना वाला जो वो है योजना है, इसमें गरीबों को फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है। जो जिनका घर खपड़े का या फिर घास-फूस का है, पलान-वलान का है, उनका वैसे ही है। जिनका घर बन रहा है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। वो जो जिनके हाथ में भी ये योजना का वो है, वो उन्हीं से संपर्क करते हैं और उनको थोड़ा-सा पैसे का लालच देके, थोड़ा-सा अपना कमीशन, थोड़ा-सा ऊपर वाला कमीशन, ऐसे करके यानी गरीब हम जनता तक नहीं गरीब जनता पहुंचता तक पहुँचता ही नहीं है। और पहुँचता भी है तो बहुत कम। जैसे 10 आदमी का है तो उसमें 1-2 आदमी को मिल जाएगा स्वैप करने के लिए तो बस। क्षेत्र में तो ये सारी कमियां नजर आ रही है, लेकिन अगर जनता आपको मौका देती है तो प्राथमिकता किधर जाएगा आपका? देखिए, सबसे पहले हमको तो स्कूल पे, एजुकेशन पे ध्यान देना है। जब तक यहाँ के लोग एजुकेट नहीं होंगे तब तक ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा नहीं। उसके बाद से यहाँ के रोड है, हर एक गाँव में सब गाँव में अभी तक नाला निकल गया, लेकिन हमारे गाँव में एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ नाला निकला हो। इसी पंचायत में इसके पहले भी बहुत सारे फंड आए थे, सभी इस पंचायत के जितने भी गाँव हैं, सब गाँव में नाला है, लेकिन मेरे गाँव में नहीं है। गाँव में इसका समस्या है। फिर से नल जल वाला जो है उसको सही से सप्लाई-वप्लाई करा के तो सही अभी से किस कराना है। तरह का समर्थन यहाँ की जनता से आपको मिल रहा है? अभी तो फिलहाल
क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी तक सही है सब कुछ। अभी तक जो है सबको एजुकेटेड आदमी ही चाहिए अभी। आलोक और जी, एक और हम बात कर ले कि चुनाव में प्रत्याशी बहुत सारे आएंगे, पैसे वाले भी आएंगे, बल वाले भी आएंगे, तो क्या लग रहा है जनता इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के सही कैंडिडेट को चुनना चाहेगी? बस हमें जनता से यही निवेदन है, किसी को भी चुने, लेकिन सही से चुने, अपना कीमती वोट वो अपना अपने अनुसार दे, ना कि किसी और के अनुसार। और देख रही है जनता, देख रही है कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है, वो तो जनता देखती है हर एक बार। लेकिन इस बार थोड़ा रिक्वेस्ट उनसे है कि आप सही कैंडिडेट को चुनें। तो युवा एक आप है ना, युवा का सोच लेके चल रहे हैं, कैसा समर्थन युवाओं का मिल रहा है? युवाओं का समर्थन, हालांकि अभी हम 100% तो नहीं बोलेंगे, मतलब 50%, 50-60% है। लेकिन हमारे क्षेत्र में एजुकेशन इतना लो है कि अभी थोड़ा सा बहुत काम करना बाकी है, बहुत लोगों को अपने तरफ लेना बाकी है। तो आगामी चुनाव को लेके जनता से क्या अपील है? एक चीज़ और देखा जाता है जो कि जातीय समीकरण काफ़ी प्रभाव डालता है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा या फिर जनता इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठेगी इस बार? नहीं नहीं, हमारे गांव में जातीय समीकरण उतना नहीं है, 70-30% समीकरण है, तो उससे हमारे गांव में कुछ उतना असर नहीं होगा जातीय क्या समीकरण से। अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि वो अपना कीमती वोट किसी को भी दे, लेकिन अवश्य दे। सही कैंडिडेट। जी, सही कैंडिडेट को चुने, अपने अनुसार चुने, किसी के दबाव में आके ना दे, और अपना वोट जरूर दे, वोट व्यर्थ ना जैसा करें। कि अभी तक आप देख रहे थे आलोक जी को, जो इस वक्त प्रत्याशी के रूप में सामने है, हालांकि इनके अंदर सत्ता का कोई लालच नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र में जनता किसी भी कैंडिडेट को चुने, एक साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट को चुने जो विकास के तरफ हमारे वार्ड को ले जाए, हमारे हथुआ नगर पंचायत को ले जाए। खैर, इनका सोच है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हम एक युवा है और सही जोश के साथ कार्य करना चाहेंगे। जो क्षेत्र में कमियां हैं एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, हम बात कर ले गली नली योजना या फिर अन्य बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं, अगर जनता इनको मौका देती है तो चाहेंगे कि सबसे पहले हम क्षेत्र में जो विकास का स्थिति आज भी धीमी गति से चल रहा है उससे तेज रफ्तार से करें और अपने वार्ड को एक विकसित और आदर्श वार्ड के रूप में सामने लाए। ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।